मालिक, मालिक। क्या हुआ? क्या बात है? ये नागन्य की बीवी है। ये दोनों बच्चों को लेकर खुदकुशी करने जा रही थी। हम लोगों ने मिलकर इसे बचाया। बात क्या है? ऐसी कौन सी गलती की जो तुमने आत्महत्या करने की सोची? मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है मालिक। मेरे घर वाले मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा पति मेरे बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रख रहा है और आजकल वो घर भी नहीं आता है। कुछ पूछती हूँ तो मुझे मारता है मालिक। वो किसी और के साथ रह रहा है मालिक। उसके जाल में फंसकर वो हम परिवार को भूल चुका है मालिक। वो कहाँ है अभी? क्या हुआ? बात करो। मैं बीबी और बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने गलती कोई नहीं की है। मेरे पास खाने को पैसे नहीं है तो मैं किसी और के पास कैसे जाऊंगा? ये तो कसम खा के कह रहे इसने कोई गलती नहीं की है। उसको वो मिल गई है ना, तो हमारी क्या जरूरत है? अगर मैं मर भी गई तो इसे परवाह नहीं होगी। जो गलती करता है वही झूठी कस्में खाता है। सही है ना? ये पूरी तरह से शक की औरत है मालिक। इंसान को जितना खाना हजम होना चाहिए उतना ही खाना चाहिए। शादी के समय 7 चक्कर लगाया था, अब इसके चक्कर लगाता हूँ। इसको विश्वास नहीं होता मालिक, हमेशा मुझ पर शक करती है। इसका प्यार कम हो गया, इसीलिए इस पर से तुम्हारा प्यार कम हो गया है और वहाँ पे नहीं प्यार मालिक, ज्यादा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सच कह सुनिए रहा हूँ मालिक। मालिक। ये हर सुबह 8 बजे उसके पास जाता है और फिर लौट के नहीं आता। ये जो जाने की बात कर रही है वो सही है, लेकिन मैं उसके पास काम से जाता हूँ। क्या काम? घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ, यात्रियों को बस स्टैंड ले जाता हूँ। बस स्टैंड जाने का टाइम हो रहा, गाड़ी निकालो। ठीक है मालिक। अरे उसके मुंह में तो पहना। ए तू पीछे हाँ आ। मालिक। ये क्या कर रहे हैं मालिक? अरे अरे क्या हुआ? इतनी देर क्यों करती है? तुम्हारे लिए क्यों रे? यही तेरा बस स्टैंड है? यही तेरा पैसेंजर है? मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। अब माफी क्यों मांग रहे हो तुम? मालिक, जब इसकी डिलीवरी हुई थी तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने इससे दूर रहना। ये मेरे करीब आ गई मालिक, लेकिन जब मेरी बीवी और बच्चा मेरे घर आ गए तो मैं इसको भूल गया। लेकिन दूसरी बार ये डिलीवरी के लिए मायके गई तो फिर ये करीब आ गई मेरे। तुम्हारे कहने का मतलब कि अगर बीवी है तो हर वक्त उसको तुम्हारे साथ रहना चाहिए और नहीं रहेगी तो यही होगा। मान लो तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में तुम्हारी कमर टूट जाती है। तुम बिस्तर पकड़ लेते हो, तुम्हारी बीबी भी वही करती है जो तुमने किया है, तो क्या करोगे? उसको जान से मार दूंगा मालिक। क्या कहा? तेरे लिए न्याय अलग और इसके लिए अलग है? हाँ? मेरे भाई, जब कोई मर्द घर की दहलीज लांघने की योजना बनाता है ना तो उसी समय लोगों को पता चल जाता है
लेकिन जब एक औरत घर की दलीज लांघने की ठान ले तो घर की दलीज तो क्या जमीन को भी पता नहीं चलता, समझा? औरत को कभी भी मत रुलाना, उसको हमेशा खुश रखना। तू अगर वो खुश रहेगी तो तू भी खुश रहेगा और तुम्हारा परिवार भी। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ऐसी गलती नहीं होगी, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे पास जमीन कितनी है? 4 एकड़। 1 एकड़ जमीन इसके नाम कर देना और आज के बाद अपनी बीवी को तकलीफ मत देना। तुम भी एक औरत हो, इस बात को याद रखना।